ये कहानी है उस नबी की जिनको जिंदा भूखे शेरों के सामने फेंक दिया गया। ले जाओ इस नबी का दावा करने वाले को और इसको भूखे शेर के सामने फेंक दो। ये कहानी है उस नबी की जिन्होंने एक ख्वाब की ताबीर बनाई और जिसकी वजह से उनको खास बना लिया गया। मैंने आज रात एक ख्वाब में एक मुजस्सिमा देखा जिसका सर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी का था, निचला हिस्सा तबे का था और पैर लोहे का था। मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ। लेकिन ये ख्वाब देखा किसने और क्यों देखा, और इस ख्वाब की ताबीर क्या थी, और जिस नबी ने इस ख्वाब की ताबीर बताई थी उन्हें शेरों के सामने क्यों फेंक दिया गया, आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो ये दास्तान है हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आपकी पैदाइश 457 क़ब्ल मसीह यरूशलेम में बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में हुई। रिवायात के मुताबिक आप यहूदा की नस्ल से थे जो बनी इसराइल का एक मुअज़्ज़ज़ और बावक़ार ख़ानदान था। आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बदतरीन दौर में पैदा हुए। उस वक्त जुल्म, ज़िना, कत्ल, अलगर्ज के हर गुनाह आम था। पिछले अंबिया को उन्होंने कत्ल कर दिया था और उनकी तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया था और हर तरह से अल्लाह ताला की नाफरमानी करने लगे थे। हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे हमने नबियों तक को नहीं छोड़ा, उनको कत्ल कर दिया तो कोई और कौन है। और इसी वजह से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला का अजाब बख्त नसर की सूरत में नाजिल हुआ। बख्त नसर उस वक्त बाबिल का एक जालिम बादशाह था। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरा मुकाबला कर सके। एक दिन उसने यहूदा की रियासत पर हमला किया। सिपाहियों आगे बढ़ो और कोई चीज बाकी ना छोड़ना। जला दो इस हैकल सुलेमान को। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बनाए हुए मुक़द्दस हैकल को तबाह कर दिया। उस वक्त हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कहा, ये बनी इसराइल के करतूतों और उनकी नफरमानी का बदला है। ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। और ये सिर्फ हमला नहीं था बल्कि उसका असल मकसद तो अब शुरू होता है। पहले तो बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह बर्बाद किया। मार दो सबको, कोई जिंदा ना बचे। उसके बाद उसने बेरहमी से लोगों का कत्ले आम किया और फिर वो बाकी लोगों को कैदी बनाकर उनके गले में पट्टे और बेड़ियां डालकर कुत्तों की तरह उनको बाबिल ले गया। ले चलो इन कमबख्तों को। बाद में उसे पता चला कि दो शख्स और भी यरूशलेम में बच गए हैं जो कि हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलाम और हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे। फिर उसने सिपाहियों को भेजकर आप दोनों को भी कैद कर लिया। फिर 421 क़ब्ल मसीह में बख्त नसर ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा बुत है जिसका सर सोने का, दरमियानी हिस्सा चांदी का, निचला हिस्सा तांबे का और टांगे लोहे की है। फिर आसमान से एक पत्थर गिरता है और वो बुत को चकनाचूर कर देता है। फिर वो पत्थर इतना बड़ा हो जाता है कि उससे पूरी ज़मीन भर जाती है। बख्त नसर इस ख्वाब के ज़रिए हैरान हो गया। फिर सुबह को उसने अपने ख्वाब की ताबीर जानने के लिए अपनी सल्तनत के जादूगरों और नजूमियों को बुलवाया, लेकिन कोई भी इस ख्वाब का मतलब नहीं बता सका। फिर किसी ने बख्त नसर को मशवरा दिया, दानियाल से पूछिए, मैंने सुना है कि वो ऐसे खबू का मतलब अच्छे से जानता है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया था। उस वक्त आप कैद खाने में कैद थे, लिहाजा आपको बख्त नसर के सामने पेश किया गया। उस जमाने का रवाज था कि जो भी बादशाह के सामने हाजिर होता वो बादशाह को सजदा करता, लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है, इसलिए मैं तुमको सजदा नहीं करूंगा। बख्त नसर खामोश रहा क्योंकि उसे अपने ख्वाब की ताबीर जाननी थी। और फिर उसने अपना ख्वाब दानियाल अलैहिस्सलाम को सुनाया और दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो तुमने ख्वाब देखा है, उसमें जो सोने का सिर है वो तुम हो। तुम्हारे बाद एक और सल्तनत आएगी जो तुमसे कमजोर होगी। उसके बाद तांबे की सल्तनत आएगी जो पूरे जमीन पर हुकूमत करेगी। चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी और उन बादशाहों के जमाने में आसमान का खुदा एक ऐसी सल्तनत कायम करेगा जो हमेशा रहेगी। फिर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी सल्तनत जल्द खत्म हो जाएगी और फारसी, यूनानी और रूमी कौमें गलीब आएंगी।
बख्त नसर आपकी अक्ल और दानाई से इतना मुतासिर हुआ कि आपको दरबार में आला ओहदा दे दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान थे और हर चीज़ सीखने की सलाहियत रखते थे। बाबिल में रहने के बावजूद भी आप कभी भी हराम खाना नहीं खाते थे, बल्कि सादा खाना और पानी पर गुजारा करते थे। अल्लाह ने इन हलाल खानों में इतनी बरकत दी थी कि आप अलैहिस्सलाम बाबलियों से ज़्यादा सेहतमंद थे। आप अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और दिन में 3 बार बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके अल्लाह की बड़ाई बयान करते। 410 कब्ल मसीह में बख्त नसर को जब दोबारा डरावने ख्वाब आने लगे तो उस वक्त हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हुकूमत उसी वक्त सलामत रह सकती है जब तुम अल्लाह की बादशाहत तस्लीम करोगे। आपने उसे एडवाइस दिया कि अपने ख़जाने गरीबों पर खर्च करो, भूखों की मदद करो, शायद अल्लाह तुम पर रहम करे। बख्त नसर ने यह नसीहत मान ली और बनी इसराइल के गरीबों की खूब मदद की। और फिर 397 कब्ल मसीह में बख्त नसर की डेथ हो गई और इसके बाद उसका बेटा बलशज़र बादशाह बना। मैं हूँ बाबिल का नया बादशाह, अपने बाबा बख्त नसर का जानाशीन। बलशज़र निहायत ही नालायक और फजूल खर्च था। दूसरे वज़रा जो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उनकी अक्ल खिरत, उनके मकाम व मर्तबा से जलते थे और उनसे हसद करते थे, उन बदबख्तों ने इस नए बादशाह के कान भरने शुरू किए। दानियाल ना तो आपको सजदा करता है और ना ही सल्तनत का खैर खा है, और कहता है कि बाबिल की सल्तनत जल्द खत्म हो जाएगी और उसके खुदा की सल्तनत कायम होगी। अब फैसला होना था कि अल्लाह की मदद या दुनिया की ताकत, और अब शुरू होती है असल ईमान की कहानी। बादशाह उन बदमाशों के बहकावे में आ गया और उसने कहा, वो हमारी सल्तनत खत्म करवा के अपने खुदा की सल्तनत कायम करना चाहता है। ले जाओ उसे और भूखे शेरों के आगे फेंक दो। और इस तरह हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को शेरों के सामने फेंक दिया गया। इतने खतरनाक मोड़ पर आप जरा भी नहीं घबराए और आपने कहा, मैं उस अल्लाह से मदद मांगता हूँ जिसके सामने ये शेर भी सर झुकाते हैं। और अल्लाह के हुक्म से इन शेरों ने आप अलैहिस्सलाम को ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुँचाया। जब सुबह हुई तो लोगों ने यह मोजज़ा अपनी आँखों से देखा कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम सही सलामत है और शेर आपके पास आराम से बैठा हुआ है। ये मोजज़ा देखने के बाद भी वो बदबख्त बादशाह अपने जुल्म से बाज न आया, जिसकी वजह से बाबिल पर अल्लाह का अजाब आया। बिल आखिर फारसी बादशाह साइरस ने बाबिल पर हमला किया। हमला करो सिपाहियों। जला दो इस महल को, जला दो इस महल को। और यूं बख्त नसर की सल्तनत ख़त्म हो गई। इस बादशाह ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को आज़ाद कराया और इज्जत के साथ अपने दरबार में वज़ीर बनाया। आपको बता दें कि हिस्ट्री में यही बादशाह साइरस आज़म के नाम से मशहूर है। अब जान लेते हैं कि आखिर उस ख्वाब की ताबीर क्या थी और क्या उस ख्वाब की ताबीर वाकई सच साबित हुई। तो सोने का सर बाबली सल्तनत थी, चांदी का सीना फारसी सल्तनत थी, तांबे का हिस्सा यूनानी सल्तनत थी जिसने सिकंदर आज़म के दौर में फारस को शिकस्त दी। लोहे और मिट्टी की टांगें रूमी सल्तनत थी जो बाद में 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, एक मशरिकी सल्तनत जिसका दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया था और दूसरी मगरबी सल्तनत जिसका दारुल हुकूमत इटली था। और फिर इन 4 सल्तनतों के बाद एक अजीम इलाही हुकूमत कायम हुई।
آخر کار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لائے اور ان آخری نبی کے ذریعے اللہ کی حکومت قائم ہوئی۔ تمام بت پرست سلطنتیں آپ کے قدموں تلے رود دی گئی اور اسلام ہر سمت پھیل گیا اور پھیل رہا ہے، اور یہ الہی حکومت قیامت تک قائم رہے گی۔ تو یہ تھا ایک گمنام نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز ریئل رسالہ چینل کو لازماً سے سبسکرائب کر لیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کس نبی کی لائف سٹوری جاننا چاہیں گے ہمیں کامنٹ میں بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔